फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमली एकादशी, अमलाकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी होली से कुछ दिन पहले आती है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। यहाँ आमलकी एकादशी की पौराणिक कथा दी गई है। आमलकी एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा का राज्य था। उनके राज्य में सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा के साथ रखते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। राजा और उनकी प्रजा ने मंदिर में जाकर आंवले के वृक्ष की पूजा की और वहीं रात्रि जागरण करने लगे। रात के समय वहां एक भूखा शिकारी आया। वो बहुत थक गया था और भोजन की तलाश में था। मंदिर में हो रही भजन कीर्तन को देखकर वो वहीं एक कोने में छिपकर बैठ गया। उस शिकारी ने पूरी रात जागकर भगवान विष्णु की कथा सुनी और जागरण देखा। अनजाने में ही सही, लेकिन उसने एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण का फल प्राप्त कर लिया। अगले दिन सुबह शिकारी अपने घर गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म का प्रभाव। उस एकादशी व्रत के प्रभाव से शिकारी का अगला जन्म एक प्रतापी राजा के रूप में हुआ, जिसका नाम विदुरथ था। राजा विदुरथ बहुत शक्तिशाली और धार्मिक थे। एक बार राजा शिकार खेलते हुए जंगल में रास्ता भटक गए और एक पेड़ के नीचे सो गए। उसी समय कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। डाकुओं ने जैसे ही राजा पर शस्त्र चलाए, वे शस्त्र फूलों में बदल गए। अचानक राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने उन सभी डाकुओं का वध कर दिया। जब राजा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके शत्रु मरे पड़े हैं। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। तुमने अनजाने में जो व्रत और जागरण किया था, उसी ने आज तुम्हारी रक्षा की है। महत्व और विधि। आंवले का महत्व। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना की, तब आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इस पेड़ के हर हिस्से में देवताओं का वास माना जाता है। पूजा। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है। दान। इस दिन आंवले का फल दान करना और स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अत्यंत शुभ होता है।